कल यानी कि 23 अप्रैल 2024 को कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के नेपाल आने की वजह से मुल्क नेपाल में सार्वजनिक विदा दी जाएगी। दोस्तों, कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी बहुत जल्द नेपाल आने वाले हैं। प्रूफ मैं आप लोगों को स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। ये कतर का न्यूज़ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि शेख तमीम बिन हमद आल सानी के बारे में कहा जा रहा है कि 21 अप्रैल 2024 से कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी एशिया में 3 कंट्री का विजिट करने जा रहे हैं, जिनमें से एक नेपाल का भी नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी डिटेल के साथ में बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। दोस्तों, कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के नेपाल के दौरे के बारे में मैंने लगभग 1.5 महीना पहले आप लोगों को बताया था। रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। 4 मार्च 2024 को मैंने वीडियो के जरिए आप लोगों को बताया था कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी लगभग 1.5 महीना के बाद नेपाल आने वाले हैं। कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी कल यानी कि 21 अप्रैल को कतर से निकल चुके हैं, जहां उनका सबसे पहला जो है दौरा फिलीपीन के अंदर में हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी फिलीपीन पहुंच गए हैं। फिलीपीन में उनको किस तरह वेलकम किया गया आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी का जो अगला दौरा होगा वो बांग्लादेश का दौरा होने वाला है। हो सकता है कि ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं उस वक्त तक कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी बांग्लादेश पहुंच गए होंगे। कल यानी कि 23 अप्रैल 2024 को, जो कि मंगल का दिन पड़ रहा है, तो 23 अप्रैल 2024 को कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी बांग्लादेश से नेपाल आएंगे। आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काठमांडू नेपाल की तरफ से प्रेस रिलीज भी नजर आ रहा होगा, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ में शेयर किया है, जहां पर कहा जा रहा है कि नेपाल के प्रेसिडेंट माननीय रामचंद्र पौडेल की इनविटेशन पर कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी 23 और 24 अप्रैल को नेपाल में होंगे, जहां पर कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के शायाने शान खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। जबकि 24 अप्रैल 2024 को नेपाल के सम्मानीय प्रधानमंत्री पुष्प कमाल दाहाल के साथ इनकी मुलाकात होगी, जहां पर इन दोनों की बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान में ताल्लुकात के बारे में बातचीत होगी। इसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह बिजनेस डेवलप होगा इसके बारे में बातचीत होगी, और भी बहुत सारे एग्रीमेंट पर साइन किए जाएंगे। इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस न होने पाए। दोस्तों, कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी नेपाल के जो दौरे पर आ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दौरा है, क्योंकि नेपाल की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा होगा कि कतर का कोई बादशाह नेपाल का दौरा करने वाले हैं, जो कि हम नेपालियों के लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, इस वीडियो के रिकॉर्डिंग करने के बाद में पता चला कि कल यानी कि 23 अप्रैल 2024 को कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के नेपाल आने की वजह से मुल्क नेपाल में सार्वजनिक विदा दी जाएगी, यानी कि सरकारी छुट्टी होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के दौरे को कितनी अहमियत दी जा रही है। दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए कि कतर एक ऐसी कंट्री है जिससे लाखों नेपाली का वहां से रोजगार चलता है, लाखों नेपालियों का वहां से चूल्हा जलता है। आजकल देखा जा रहा है कि नेपाल में कुछ शरपसंद लोगों की वजह से यहाँ का माहौल खराब किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, शरपसंद लोग हर तबके में होते हैं, हर फिरके में होते हैं, तो हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का साथ न दे करके इन लोगों की हिम्मत को पस्त करना चाहिए। कतर के जो बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी नेपाल आ रहे हैं, मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में यही मैसेज देना चाहता हूं कि आइए हम सब मिल करके वादा करते हैं कि नेपाल की तरक्की के लिए जो हो सकता है हम वो करेंगे। आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी मजहब किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है।
कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी जो नेपाल आ रहे हैं, हम उनको एक अच्छा मैसेज दे करके वापस करें, यही मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।